चैप्टर 2। जब हम आश्रम शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में शांति, भजन, पूजा पाठ की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी आश्रम में क्लिनिकल हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके नौजवानों का दिमाग इस कदर बदला जा सकता है कि वो किसी की जान लेना अपना धार्मिक फर्ज समझने लगे। आज हम बात करेंगे उस संगठन की जिसने भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की हत्याओं की पटकथा लिखी, जिसका नाम है सनातन संस्था। धर्मेंद्र झा ने इस चैप्टर में बताया है कि कैसे एक डॉक्टर ने साधना की आड़ में एक ऐसी शैडो आर्मी तैयार की जो ना तो भीड़ में चिल्लाती है, ना ही सड़कों पर दंगा करती है, बल्कि वो खामोशी से अपना शिकार चुनती है और उसे खत्म कर देती है। ये कहानी है सम्मोहन, नफरत और कत्ल के उस त्रिकोण की जिसने लोकतंत्र की आवाज को खामोश करने की कोशिश की। जयंत बालाजी अठवले, डॉक्टर से देवता बनने का सफर। धर्मेंद्र झा इस चैप्टर की शुरुआत सनातन संस्था के संस्थापक डॉक्टर जयंत बालाजी अठवले के प्रोफाइल से शुरू करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये संगठन बाकी हिंदूवादी संगठनों से बिल्कुल अलग है। अठवले कोई पारंपरिक साधु या सन्यासी नहीं थे। वे एक ट्रेंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट थे जिन्होंने सालों तक लंदन और मुंबई में प्रैक्टिस की थी। लेखक बताते हैं कि 1990 के दशक में अडवालों ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़कर अध्यात्म की ओर रुख किया और सनातन संस्था की बुनियाद रखी। लेकिन उन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ी नहीं, बल्कि उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। झा अपनी रिसर्च में एक बहुत ही डरावना पॉइंट उठाते हैं। अठवले जानते थे कि इंसानी दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाता है। उन्होंने मनोविज्ञान के सिद्धांतों को धर्म के साथ जोड़ दिया। उन्होंने सिखाया कि साधना का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि अपने अहम को खत्म करके गुरु के आदेश को बिना सोचे समझे मानना। दिमाग की प्रोग्रामिंग में जिस साइकोलॉजिकल मैपिंग का जिक्र किया है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सनातन संस्था अपने फॉलोअर्स को कैसे तैयार करती है? पहले, नए साधकों को उनके परिवार और समाज से धीरे धीरे काट दिया जाता है। उन्हें आश्रम के अंदर एक अलग दुनिया में रखा जाता है। दूसरा, रिमूवल ऑफ लॉजिक, तर्क का खात्मा। अठवले ने अपनी किताबों में लिखा है कि बुद्धि साधना में बाधक है, यानी आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए। और तीसरा, द टेक्निक ऑफ प्रवास। लेखक बताते हैं कि आश्रम में साधकों को ऐसे मंत्रों और ध्यान की विधियों में उलझाया जाता है जिससे वे ट्रांस की स्थिति में चले जाएं। यहाँ अडबले का हिप्नोथेरेपी का अनुभव काम आता है। धर्मेंद्र झा ने उन पूर्व साधकों से बात की जिन्होंने संस्था छोड़ी। उन्होंने बताया कि आश्रम के अंदर आपको बार बार यकीन दिलाया जाता है कि बाहरी दुनिया पापियों से भरी है और आप ईश्वरीय राज, डिवाइन किंगडम स्थापित करने के लिए चुने गए हैं। सनातन संस्था की विचारधारा के मुताबिक जो लोग उनके विचार से सहमत नहीं हैं, वो सिर्फ विरोधी ही नहीं हैं, बल्कि वे धर्मद्रोही, इनमीज ऑफ रिलीजन भी हैं। झा बताते हैं कि संस्था की मैगजीन सनातन प्रभात में बाकायदा उन लोगों के नाम और फोटो छापे जाते थे जो तर्कवाद, रेशनलिज्म या धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म की बात करते थे। उन्हें असुर या राक्षस कहा जाता था। लेखक यहाँ एक बहुत ही बारीक पॉइंट उठाते हैं। जब आप किसी इंसान को राक्षस कहना शुरू कर देते हैं तो उसे मारना कत्ल नहीं बल्कि धर्म की रक्षा बन जाता है। यही वो मानसिक ट्रेनिंग है जिसने नौजवानों के हाथों में पिस्तौल थमा दी। और इन लोगों ने दाभोलकर से लेकर गौरी लंकेश तक कई लोगों की हत्याएं की। धर्मेंद्र झा ने उन हत्याओं की कड़ियों को जोड़ा है जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। 2013, नरेंद्र दाभोलकर। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले दाभोलकर को पुणे में गोली मार दी गई। जहां बताते हैं कि दाभोलकर सालों से सनातन संस्था की हिप्नोटिस गतिविधियों की जांच की मांग कर रहे थे। 2015, गोविंद पानसरे। शिवाजी महाराज की धर्मनिरपेक्ष छवि पेश करने वाले पानसरे की हत्या कर दी गई। 2017, एम कलबुर्गी और गौरी लंकेश। इन दोनों की हत्याओं में इस्तेमाल की गई तकनीक, हथियार और साजिश का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा था। जहां ने एसआईटी और सीबीआई की चार्जशीट का हवाला देते हुए बताया है कि इन हत्याओं के आरोपी जैसे वीरेंद्र तावड़े, अमोल काले सनातन संस्था के सक्रिय साधक थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक आध्यात्मिक संस्था के पास 7.65 की पिस्तौल और हिट लिस्ट कहाँ से आ गई? मगर सनातन संस्था ने ये सारी बातें मानने से इनकार कर दिया और यहाँ पर उन्होंने प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी, साफ मुकर जाने की कला का इस्तेमाल किया। जब कोई साधक पकड़ा जाता है तो सनातन संस्था तुरंत कह देती है कि वो सिर्फ सत्संग में आता था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं।
झा बताते हैं कि संस्था के पास वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज है जो इन आरोपियों को बचाने के लिए मुफ्त में लड़ती है। लेखक की रिसर्च कहती है कि ये हत्यारे सीधे आश्रम के रजिस्टर में नहीं होते, ये शैडो सेल्स की तरह काम करते हैं जो सिर्फ खास मिशन के लिए एक्टिव किए जाते हैं। सनातन प्रभात और जहर का बाजारीकरण। धर्मेंद्र झा ने संस्था के मुखपत्र सनातन प्रभात का गहरा विश्लेषण किया है। ये अखबार नहीं है बल्कि एक हथियार है। इसमें बाकायदा उन जजों, पुलिस अधिकारियों और पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है जो संस्था के खिलाफ बोलते हैं। इसमें साधना के नाम पर ऐसी बातें लिखी जाती हैं जो किसी को भी उग्र बना दें। झा लिखते हैं कि ये अखबार साधकों के दिमाग में 24 घंटे ये बात बिठाता है कि धर्म युद्ध शुरू हो चुका है और उन्हें बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। तो सवाल ये उठता है, सनातन संस्था के ज्यादातर शूटर और साधक कौन हैं? झा यहाँ फिर उस मानवीय त्रासदी पर आते हैं जो हमने चैप्टर 1 में देखी थी। वे मध्यवर्गीय या गरीब परिवार के लड़के हैं। उनके पास डिग्रियां हैं लेकिन करियर में वो सफल नहीं हो पाए। सनातन संस्था उन्हें एक ग्रैंड पर्पस, बड़ा मकसद देती है। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ मामूली नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पैदा हुए हैं। झा एक आरोपी के परिवार का इंटरव्यू साझा करते हैं। परिवार को पता ही नहीं था कि उनका बेटा, जिसे वो साधु समझ रहे थे, वो एक शार्प शूटर बन चुका है। ये डबल लाइफ ही शैडो आर्मीज की सबसे बड़ी ताकत है। धर्मेंद्र झा इस चैप्टर के अंत में एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछते हैं, इतने सबूतों के बावजूद ये संस्था आज भी कैसे फल फूल रही है? जवाब है वोट बैंक की राजनीति। कोई भी सरकार हिंदू संतों या आध्यात्मिक संगठनों पर हाथ डालने से डरती है क्योंकि उसे चुनाव में नुकसान का डर होता है। दूसरा है घुसपैठ। जैसे कि झा ने इशारा किया, इन संगठनों के लोग पुलिस और इंटेलिजेंस के अंदर भी बैठे हैं जो रेड पड़ने से पहले ही खबर लीक कर देते हैं। तीसरा है कानूनी पेचीदगियां। प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी की वजह से मास्टरमाइंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो चैप्टर 2 हमें ये चेतावनी देता है कि नफरत सिर्फ नारों और डंडों में नहीं होती। सबसे खतरनाक नफरत वो है जो सम्मोहन और अध्यात्म की चाशनी में डुबोकर पिलाई जाती है। धर्मेंद्र झा की ये रिसर्च साबित करती है कि सनातन संस्था कोई धार्मिक एनजीओ नहीं है बल्कि ये एक आइडियोलॉजिकल डेथ स्क्वाड है। इन्होंने हमारे समाज के उन लोगों को निशाना बनाया जो सच बोलते थे, जो सवाल उठाते थे, और इन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि बाकी लोग डरकर खामोश हो जाएं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 2 का वो खौफनाक सच जिसे अध्यात्म के पर्दे में छुपाया गया था। क्या आपने कभी सोचा था कि एक डॉक्टर के दिमाग की उपज इतने बड़े कत्लेआम की वजह बनेगी? सनातन संस्था महज एक उदाहरण है कि कैसे धर्म को ढाल बनाकर कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। क्या आपको भी लगता है कि ऐसे आश्रमों की गहराई से जांच होनी चाहिए या फिर धर्म के नाम पर इन्हें खुली छूट मिलनी चाहिए? चैप्टर 3 में हम बात करेंगे अभिनव भारत संस्था की, जहां हम देखेंगे कैसे शैडो आर्मीज ने हमारी सेना और वर्दी के अंदर तक जहर फैलाने की कोशिश की। वो कहानी और भी सनसनीखेज है। देखते रहिए पब्लिक डेस्क। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग आस्था और अंधविश्वास के बीच का फर्क समझ सकें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। शुक्रिया। जय हिंद।